हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 5.1 का इंट्रोडक्शन विद एग्जांपल्स कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। सो स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर का नाम है भाई यूक्लिड ज्योमेट्री। तो यूक्लिड ज्योमेट्री होता क्या है, पहले वो देखते हैं। तो भाई यूक्लिड ज्योमेट्री क्या होता है बेटा? द स्टडी ऑफ सॉलिड एंड प्लेन्स, स्टडी ऑफ सॉलिड्स एंड प्लेन्स बेस्ड ऑन द एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स। यूक्लिड ज्योमेट्री में हमें क्या करना होता है बेटा? स्टडी करनी होती है किस किस की? सॉलिड और प्लेन्स की। किसके बेस पे? एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स के बेस पे। अब बात आती है कि सर एक्सियोम्स क्या होते हैं और पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, है कि नहीं? अब देखते हैं पोस्टुलेट एक्सियोम्स क्या होते हैं बेटा। पोस्टुलेट्स क्या होते हैं और एक्सियोम्स क्या होते हैं। एक्सियोम्स, पहले एक्सियोम्स देखते हैं। एक्सियोम्स क्या होते हैं बेटा? एक ना कुछ रूल्स होते हैं। कुछ क्या होते हैं? रूल्स होते हैं जो पूरी की पूरी ज्योमेट्री में फॉलो होते हैं। मतलब पूरी की पूरी ज्योमेट्री में क्या होते हैं? फॉलो होते हैं। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि भाई, एक एग्जाम्पल के तौर पे एक एक्सियोम आपको मैं बता रहा हूं कि भाई ए इक्वल है बी के। अगर मैं बोथ साइड वन ऐड करूं, बोथ साइड वन ऐड करूं, तो अभी भी तो देखो ये इक्वल है। अभी भी तो देखो क्या है? इक्वल। ये नॉर्मल सी बात है, तो आपको भी लॉजिक लगा सकते हो। तो इन्हीं को क्या कहते हैं बेटा? एक्सियोम्स कहते हैं। ऐसे टोटल 7 रूल्स है। ऐसे टोटल कितने रूल्स है बेटा? 7 रूल्स है। उनको हम एक्सियोम्स कहते हैं। तो अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? अजम्पशन यूज थ्रू, कुछ अजम्पशन हम यूज कर रहे हैं थ्रू आउट मैथमेटिक्स, नॉट स्पेशली लिंक टू ज्योमेट्री। देखो हमारे चैप्टर का नाम है यूक्लिड ज्योमेट्री, लेकिन एक्सियोम्स क्या बोल रहा है? जो एक्सियोम्स हैं वो जरूरी नहीं है सिर्फ ज्योमेट्री में ही फॉलो हो, वो सब में फॉलो होती हैं। लाइक अलजेब्रा पढ़ रहे हो आप, क्योंकि देखो अभी हमने इक्वेशन ही तो बनाई थी कि भाई ए इक्वल है बी के। अलजेब्रा पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो आप, वहां पे हर जगह हमारी एक्सियोम्स फॉलो होती हैं। अब इसी तरह से जो पोस्टुलेट है उसमें सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस है। क्या? देखो जो एक्सियोम्स थी बेटा वो हर जगह फॉलो होती है, जरूरी नहीं है कि ज्योमेट्री में ही फॉलो हो। जो पोस्टुलेट्स होते हैं वो सिर्फ ज्योमेट्री में फॉलो होते हैं। कुछ ऐसी assumptions होती हैं वो सिर्फ किसके अंदर फॉलो होती हैं? स्पेसिफिक किसमें होती हैं? ज्योमेट्री में स्पेसिफिक होती हैं। अब वो पोस्टुलेट्स क्या होते हैं और वो एक्सियोम्स क्या होते हैं, अब उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ये स्टूडेंट्स अब हमारी फर्स्ट एक्सियोम्स कह रहा है कि भाई थिंग विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब भाई ए, मान लो ए जो है बी के इक्वल है और जो बी जो है सी के इक्वल है। ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है, तो ए सी के भी इक्वल होगा। ये हमारी एक्सियोम्स कहना चाहती है, ठीक है ना? अगर ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है, तो ए किसके इक्वल होगा बेटा? सी के इक्वल होगा। ओके। सेकेंड एक्सियोम्स है इफ इक्वल आर एडिड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल। इसका कहने का मतलब देखो ये कहना चाहता है कोई भी दो चीजें इक्वल्स हैं। जैसे मान लो आपके पास बचपन में कंचे खेले ना, आपके पास 5 मार्बल्स हैं, उन्हें इंग्लिश में मार्बल्स कहते हैं। आपके पास कितने मार्बल्स हैं बेटा? 5 मार्बल्स हैं। आपके दोस्त के पास भी 5 मार्बल्स हैं। अब दोनों के दोनों इक्वल है कि नहीं? अब कह रहे हैं किसी भी इक्वल्स में, किसी भी इक्वल्स में, जो हमारी एग्जाम्स कहना चाहती है, कह रहा है किसी भी इक्वल्स में इक्वल्स ऐड करें। किसी भी इक्वल्स में इक्वल ऐड करें, तो मान लो इसके पास भी +1 मार्बल्स हो जाता है और इसके पास भी +1 मार्बल्स कर देते हैं। तो आगे कह रहा था होल्स आर इक्वल। अगर 2 इक्वल्स में 2 इक्वल्स ऐड करते हैं, अगर 2 इक्वल्स में 2 इक्वल्स ऐड करते हैं, तो जो इसका होल आंसर आता है 5 + 1 कितने मार्बल हो गए? 6। और इस पे इसके पास भी 5 + 1 कितने मार्बल्स हो गए? 6। तो होल्स क्या हो जाते हैं आपस में? एक दूसरे के इक्वल। समझ रहे हो? अगर कोई भी 2 थिंग्स इक्वल है और उसमें बोथ साइड हम ऐड करते हैं, बोथ साइड इक्वल ऐड करते हैं। अगर बोथ साइड 1 ऐड करते हैं तो दोनों तरफ 1 ऐड होगा। अगर एक साइड 2 ऐड करते तो दूसरी तरफ भी 2 ऐड होगा। अब बोथ साइड इक्वल ऐड करते हैं, तो जो ऐड करने का जो आंसर आता है वो भी क्या आएगा बेटा? इक्वल आएगा। ये कहती है हमारी एक्सियोम्स 2। अब इसी तरह से बेटा हमारी एक्सियोम्स 3 भी है।
अब इसमें कह रहा है इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वल, इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर्स आर इक्वल। सेम जैसे मान लो अभी हमने जो एग्जांपल लिया था पहले, आपके पास 5 मार्बल्स हैं, आपके फ्रेंड के पास 5 मार्बल्स हैं, दोनों के पास दोनों इक्वल ही है, भी है ना। अब दोनों में से इक्वल मार्बल सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, इधर से भी माइनस कर दिया 1 मार्बल और इधर से भी माइनस कर दिया बेटा 1 मार्बल। तो जो रिमाइंडर बचेगा मींस जो इसका आंसर बचेगा वो भी क्या आएगा, इक्वल। इधर भी 4 बचा और इधर भी 4 बचा, इक्वल आया कि नहीं आया। तो देखो सेकंड और थर्ड में समझ आया, कोई भी दो चीज इक्वल है तो उसमें ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, कोई भी थिंग्स, कोई भी सेम चीज बोथ साइड ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा बेटा, इक्वल आएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्स है बेटा हमारी, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। कोइंसाइड, कोइंसाइड मतलब जानते हो क्या होता है, सेम चीज, मतलब एग्जैक्ट मीनिंग देख रहे हो हम, मेल खाना, मेल खाना मतलब एक जैसी चीजें। तो कह रहा है थिंग विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। ऑब्वियस सी बात ये कहना चाहता है ये कि एक ए बी लाइन है, और एक सी डी लाइन है, जो ये है ये भी आपकी 3 सेंटीमीटर की है और ये भी आपकी बेटा 3 सेंटीमीटर की है। अब देखो ये भी 3 सेंटीमीटर ये भी 3 सेंटीमीटर, तो दोनों की दोनों जो ए बी और सी डी लाइन है मेल खा रही है, मीन दोनों इक्वल आ रही है कि नहीं। तो इसका मतलब पता है क्या है, ये थिंग विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अब देखो दोनों की दोनों मेल खा रही है, अब एक दूसरे पे क्या हो जाएंगी, ओवरलैप हो जाएंगी। अगर मैं ए बी की लाइन को सी डी के ऊपर आके रख दूं तो पूरी की पूरी क्या हो गई, ओवरलैप हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होगी। तो थिंग विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, इसका मतलब ये है यहाँ पे। सर एक एग्जांपल और देख लेते हैं, मैंने एक सर्कल बनाया रेडियस 2 सेंटीमीटर लेके, एक सर्कल और बनाया रेडियस 2 सेंटीमीटर लेके। अब ये इसके ऊपर मैं एज इट इज रख दूं तो इस पे पूरा का पूरा ओवरलैप हो गया, इसके ऊपर क्या हो गया बेटा, पूरा का पूरा ओवरलैप। तो भाई ऊपर ओवरलैप हो गया ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो दोनों की दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल है। अभी तो आपको यहां से साफ देख के पता लगा रहा होगा कि सर ये भी 2 सेंटीमीटर की रेडियस है, ये भी 2 सेंटीमीटर की रेडियस है। तो भाई ऑब्वियसली बात है, इस पे ओवरलैप तो हो गई, मतलब सेम टू सेम इस पे रख जाएगा तो कुछ दिखेगा नहीं। लेकिन मान लो आपको मैं ये नहीं देता, तो आप कैसे पता लगाते कि भाई ये दोनों इक्वल है या नहीं है। इस सर्कल को उठा के इस सर्कल के ऊपर रखते, दोनों आगे इक्वल, मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा, ऊपर नीचे सेम बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है, इक्वल्स हैं। तो इसी को कहते हैं बेटा थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अब उसके ऊपर ओवरलैप हो गई तो इसका मतलब वो चीज दूसरी चीज के इक्वल है। अगर मान लो एक सर्कल ये है, अब एक ये बड़ा सर्कल है, अब इसके ऊपर रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, है ना। तो साफ साफ दिख रहा है कि भाई ये इसको ओवरलैप नहीं हो रहा, मतलब सेम टू सेम इस पे नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं होगा। अगर पूरा का पूरा ओवरलैप हो जाता तो इसका मतलब इक्वल होगा। ये है बेटा हमारी एक्सियम्स 4। द होल इज अ ग्रेटर पार्ट देन द पार्ट। ऑब्वियस सी बात है कि भाई जो होल होता है ना वो बड़ा होता है उसके किसी पार्ट से। जैसे मान लो ये है भाई एक चॉकलेट, डेयरी मिल्क, ओके। अब इसमें से छोटा सा टुकड़ा काट के आपने किसको दे दिया, अपने भाई को दे दिया। इतना सा टुकड़ा काटा मींस ये आ गया यहाँ पे। तो इस चॉकलेट का ये पार्ट है, इस चॉकलेट का ये पार्ट है। तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी चीज का कुछ पार्ट निकालोगे, किसी भी चीज का कुछ पार्ट निकालोगे तो वो हमेशा छोटा रहेगा पूरे पार्ट से। तो अभी देखो आप इस पूरी चॉकलेट का ये जो पार्ट है तो बड़ा कौन सा है, पूरी चॉकलेट बड़ी होती है कि नहीं। तो वो यही कहना चाहता है कि जो होल होता है ना पूरा का पूरा डेयरी मिल्क है वो अपने पार्ट से बड़ी रहेगी हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्स है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ये कहना चाहता है जैसे मान लो सेम वही मार्बल वाला एग्जांपल लेते हैं, आपके पास 5 मार्बल्स हैं, आपके फ्रेंड्स के पास 5 मार्बल्स हैं।
अगर हम दोनों के पास के मार्बल्स ना डबल कर दे, तो डबल कैसे करेंगे बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करके। जब डबल कर देंगे ना तो देखो पहले मार्बल्स इक्वल थे, डबल करने के बाद भी आपके मार्बल्स क्या रहेंगे, दोनों के पास इक्वल ही रहेंगे। ये हमारी एक्सियम 6। दोबारा पढ़ के देखो, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, दो सेम थिंग्स थी उनको अगर हम डबल करते हैं तो इक्वल टू वन अनदर, वो एक दूसरे के क्या आएगी बेटा, इक्वल आएगी। 5 मार्बल आपके पास थे, आपके फ्रेंड के पास 5 मार्बल्स थे, दोनों के पास हमने क्या करे, डबल कर दिए, तो अभी भी क्या आएंगे बेटा, इक्वल ही आएंगे। इसी तरह से एग्जाम 7 है, कह रहा है थिंग विच आर हाफ, यहाँ पे हमने डबल करा था, यहाँ पे क्या करना है, हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अब जैसे यहाँ पे देखो आपके पास 10 मार्बल्स है और आपके फ्रेंड के पास भी 10 मार्बल्स हैं, तो भाई दोनों के पास इक्वल है। अगर कह रहे दो थिंग्स इक्वल्स है, ठीक है ना, उसमें हाफ हाफ कर दे, दोनों को क्या कर दे बेटा, हाफ कर दे। तो हाफ कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा 1/2 से हाफ करने के लिए, और इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से। तो देखो 2 से 10 कैंसिल होकर 5 आएगा, इधर भी 2 से 10 कैंसिल होकर 5 आएगा, तो दोनों के पास अभी भी कितनी रहेंगी, इक्वल रहेंगी। ये है बेटा हमारी एक्सियम्स 7। अब देखते हैं बेटा हम पोस्टुलेट्स। तो ये टोटल हमारे एग्जाम्स थे 7, अब हमारे कुछ पोस्टुलेट्स है 5, अब उनको डिस्कस करते हैं। A straight line may be draw from any one point to any other point। जो एक स्ट्रेट लाइन होती है ना बेटा, जो सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन होती है, दो पॉइंट से सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन बनाई जा सकती है, दो पॉइंट से सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन बनाई जा सकती है। ये हमारा पोस्टुलेट ये कहता है कि स्ट्रेट लाइन में भी ड्रॉ फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक स्ट्रेट लाइन बनाई जा सकती है, एक पॉइंट यहां ले लिया, एक पॉइंट यहां ले लिया, दोनों को ज्वाइन कर दिया तो एक स्ट्रेट लाइन बन गई। अब ये मत सोचना कि सर एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, आपने क्या करा भाई, एक तो ये लाइन बना दी दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके, और एक ये बना दी, 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 यहां भी सेम ऐसे बना दी। तो ये जो दो पॉइंट से मिलके बनी तो बेटा एक ही है, ये जो सारी बनी है वो एक पॉइंट से मिलके बनी है, और जो ये सारी बनी है वो एक पॉइंट से मिलके बनी है। तो एक पॉइंट से तो आप इनफाइनाइट लाइन बना सकते हो, लेकिन दो पॉइंट से आप सिर्फ एक ही लाइन बना सकते हो, ठीक है। तो ये थे बेटा हमारा पोस्टुलेट 1। अब देखते हैं पोस्टुलेट 2। बेटा कह रहा है टर्मिनेट लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइटली। ऑब्वियस सी बात है भाई, ये एक लाइन है, अब इस ये रुको यहां से लेके यहां तक की लाइन है, अब हम चाहे ना इस लाइन को इनफाइनाइटली प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि इस एरो का मतलब यही होता है बेटा, हम इस लाइन को कितना भी चाहे उस लेके जा सकते हैं। तो पोस्टुलेट 2 यही कहता है कि कोई भी टर्मिनेट लाइन है आप उसको अपनी मर्जी से जितना लंबा करना चाहो कर सकते हो। पोस्टुलेट 3, पोस्टुलेट 3 क्या कह रहा है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉ विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। बेसिक सी चीज है, ऑब्वियसली बात है, आपको मैं कोई भी रेडियस दे दूं कि भाई 1 सेंटीमीटर का, या रेडियस 2 सेंटीमीटर का, या रेडियस 3 सेंटीमीटर का, किसी भी रेडियस का आपको मैं एक सर्कल ड्रॉ करने के लिए बोल दूं, और सेंटर कहीं भी दे दूं, यहां 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 दे दूं, कहीं भी दे दूं, तो आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। तो ये हमारा पोस्टुलेट 3 कहता है कि सर्कल कैन बी ड्रॉ विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। तो किसी भी सेंटर से और किसी भी रेडियस का हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। पोस्टुलेट 4 क्या कहता है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। ऑब्वियस सी बात है, अब राइट एंगल्स क्या होते हैं बेटा, जो 90 डिग्री होते हैं। राइट एंगल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री के एंगल्स। अब कोई भी देखो हमने एक 90 डिग्री का एंगल बनाया, ये बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया, सारे के सारे 90 डिग्री के बना रहे हैं हम, है ना। तो ये कह रहा है जितने भी राइट एंगल्स होते हैं वो सारे एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ऑब्वियस सी बात है भाई, जैसे मर्जी बना लो, टेढ़े मेढ़े, देखो ये सारे टेढ़े मेढ़े बने हुए हैं तो सारे 90 90 रहेंगे वो इक्वली। अब चाहे उसको कैसे भी बना लो, लेकिन एंगल तो 90 90 90 ही है भाई। इसलिए कहना चाहता है कि जो पोस्टुलेट 4 कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। पोस्टुलेट 5 कह रहा है कि भाई इफ अ स्ट्रेट लाइन, इफ a straight line falling on the two straight lines
दो स्ट्रेट लाइन है, एक दूसरे की तरफ फॉल हो रही है, ठीक है। लाइन्स मेक द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड्स। अच्छा, हमने एक लाइन ड्रॉ करी, अब ये कुछ इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं सेम साइड्स के, ठीक है। सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स। अगर जो सेम साइड के जो एंगल्स हैं वो टू राइट एंगल से कम है। टू राइट एंगल मींस, राइट एंगल का मतलब ये हमने आपको बताया था क्या होता है बेटा, 90 डिग्री। क्या बताया था, 90 डिग्री। अगर ये 2 है तो 2 इंटू 90 कितना हो गया, 180। ऑब्वियसली बात है ना, राइट एंगल का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, और 2 है तो 2 इंटू 90 180। तो कह रहा है दो, अगर हम एक स्ट्रेट लाइंस को बनाते हैं जो एक दूसरे की तरफ फॉल हो रही है कुछ इस तरीके से, और इनके जो सेम साइड के जो एंगल्स हैं उनका सम अगर 180 से कम होता है, लेस देन टू राइट एंगल मींस इनका सम 180 से कम होता है, देन द टू स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस इनफाइनाइटली मीट ऑन द सेम दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल इज लेस देन टू राइट एंगल्स। तो ये कहना चाहता है, गौर से समझने की कोशिश करो। दो लाइन है एक दूसरे की तरफ फॉल हो रही है, सेम साइड्स एंगल्स हैं, सेम साइड्स के क्या है बेटा, एंगल्स हैं। मान लो ये हमारा ए और ये हमारा बी। अगर इन दोनों को हम प्लस करते हैं और ये छोटा आता है किससे, 180 से, इन दोनों का सम क्या आता है बेटा, 180 से छोटा आता है। तो अगर हम इस लाइन को इनफाइनाइटली आगे प्रोड्यूस करेंगे ना, इसको आगे प्रोड्यूस करेंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेगी बेटा, मीट करेगी। वो एक दूसरे को क्या करेगी, मीट। दोबारा समझने की कोशिश करो, दो लाइन एक दूसरे की तरफ फॉल हो रही हैं और जो सेम साइड के एंगल्स जो है ये, इन दोनों को प्लस करने के बाद वो 180 से छोटे आते हैं, तो वो आगे की तरफ जब लाइन को बढ़ाएंगे ना तो वो एक दूसरे को आगे मीट करेंगी। अब देखो यहां से अगर मान लो कि ये 180 से ज्यादा होते, 180 से क्या होते, ज्यादा होते, तो देखो यहाँ पे एंगल जो 180 से साफ साफ दिख रहे हैं ज्यादा है, तो इनको इनफाइनटली प्रोड्यूस करेंगे ना तो ये देखो ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, कभी एक दूसरे को वो मीट नहीं करेंगे। वो सिर्फ मीट जब ही करेंगे जब सेम साइड के एंगल्स का सम 180 से छोटा हो, लेस देन 180 हो। तो देखो ए और बी लेस देन 180 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों को एक्सटेंड करेंगे ना हम लोग तो आगे जाके वो मीटअप होगा। अगर 180 से बड़ा होगा तो मीटअप, या 180 भी होगा, 180 बी होगा, 180 से बड़ा बी होगा, तो वो मीटअप नहीं करेगा। तो ये कहता है हमारा पोस्टुलेट 5। तो ये थे बेटा आपके एक्सिम और कुछ पोस्टुलेट्स। आपका इसमें एक एग्जांपल और है, एग्जांपल फर्स्ट, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है इफ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन एंड बी लाई बिटवीन ए एंड सी, एक एबीसी लाइन है और जो बी पॉइंट है वो ए और सी के बीच में लाई कर रहा है, देन प्रूव दैट ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। ए बी प्लस बी सी इक्वल होगा बेटा किसके, ए सी के। तो भाई ए बी प्लस बी सी इक्वल होगा ए सी के। अब पता है ये क्यों इक्वल होगा, हमारी एक्सियम्स फोर की वजह से। और हमने एक्सियम 4 क्या पढ़ी थी बेटा, ये रही हमारी एक्सियम 4, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। इसकी वजह से सेम डिट्टो एक्सियम्स उठा के सिर्फ हमें वहां टेप देनी है और वो उसका आंसर खत्म। अब ऐसा क्यों होता है उसको लॉजिक समझने की कोशिश करो। तो हमारी एग्जाम 4 थी थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, तो उसको वहां पे लिख देते हैं अब हम लोग। थिंग्स विच कोइंसाइड विद आर इक्वल टू वन अनदर। अब देखो ऐसा क्यों हो रहा है बेटा, अब देखो ये मैंने इसको ब्रेक करके तो लिखा हुआ है, ऐसे तो हमारी एसी लाइन है। अब एसी लाइन है उसको मैं ब्रेक करा, मैंने ए बी और बीसी को मैंने ब्रेक करा। अब ए बी को मैं उठा के दोबारा ए बी पे रख दूं, बीसी को मैं यहाँ उठा के बीसी के बराबर रख दूं, उन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो आएगा तो एसी ही। दोबारा समझने की कोशिश करो, ये एक लाइन है, ए बी लाइन को मैंने ब्रेक करके यहां लिख दिया ए बी,
BC लाइन को मैंने ब्रेक करके यहां लिख दिया BC। जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, प्लस करेंगे, तो इस पे पूरी की पूरी कोइंसाइड हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? कोइंसाइड मींस सेम टू सेम AC जैसी बन जाएगी। तो इसीलिए AB प्लस AC किसके इक्वल हुआ बेटा? AC के इक्वल हुआ। ओके, और आप नॉर्मल सा लॉजिक भी खुद लगाओगे ना, तो आपको इसका आंसर खुद मिल जाएगा कि भाई AC जो है किस किस को जोड़ के मिला है? AB प्लस BC को मिलकर मिला है। इन दोनों को प्लस करेंगे, इतनी लाइन और इतनी लाइन, तो क्या मिलाएगा बेटा? हमारा AC मिलाएगा। लेकिन इसको शो करने के लिए हमें एग्जाम्स 4 को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये था बेटा आपका इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस।